जुड़े हैं। हेमंत, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब क्या असला आप इस समय दे रहे हैं, बिकॉज एक अच्छा खासा रनअप हमने मार्केट में देखा है फ्रॉम रीसेंट लोज, एंड जब इसकी शुरुआत हुई थी, ये जो रनअप हुआ है आज 9th सेशन, इसकी शुरुआत हुई थी तो तब हमने देखा था कि जो डोमेस्टिक फंड्स है उनकी तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा था इन टर्म्स ऑफ बाइंग, दे वर बायर्स। लेकिन इस समय उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने मार्केट में पिछले कुछ दिनों में अच्छा रनअप देखा है। आई मीन, बट जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, मुझे लगता है इनफ्लोज अभी भी अच्छे हैं और हमेशा हमारा ये मानना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। इन्वेस्टर्स को अपने गोल्स, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना, तो उनको अगर मार्केट मूड से इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने एसेट एलोकेशन में चेंज करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी चढ़ाव देखने, अच्छा सा जो राइज हमने मार्केट में देखा है उसके बाद भी जनरली जो, क्योंकि इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इनफ्लोज हैं वो अभी भी काफी अच्छे हैं। जी, तो चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर भी है हमारे साथ म्यूचुअल फंड का सवाल लेके। कन्वर है हमारे साथ तो लुधियाना से। सवाल पूछिए सर अपना। मैडम जी, मैंने जी बताइए सर। मैडम जी, मैंने एक्सिस बैंक का प्रीमियर लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लिया है। ओके। हाँ, तो इसके बारे में मेरी तीन SIP जा चुकी है 2,500 पर मंथ के हिसाब से। तो इसके बारे में एक्सिस फंड की बात कर रहे हैं आप? प्रीमियर इक्विटी फंड एक्सिस का? हाँ, एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है। ELS स्कीम में है। हाँ हाँ। तो इसका मेरा टाइम होराइजन है आगे 20-25 साल के लिए। ठीक है। तो इसका मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में आगे क्या रहेगा इसका। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इसका फर्दर कितने लेवल्स ये रिटर्न्स इसमें एक्सपेक्टेड है और इनफैक्ट इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखें तो इसका इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हेमंत, आपकी क्या राय होगी इन फंड लॉन्ग टर्म के लिए इनको इन्वेस्ट करना है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में? व्हाट्स योर व्यू हेमंत? देखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है वो बेसिकली एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 80C में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के पास टैक्स सेविंग करने के लिए। उनमें से एक ऑप्शन जो है वो ELSS है। और अगर ELS कैटेगरी में अगर मैं एनालाइज करूं फंड की परफॉर्मेंस की, तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है वो टॉप क्वार्टाइल में, यानी जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर आता है। तो मुझे लगता है कि उस फंड में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। इनका जो डिसीजन है उस फंड में इन्वेस्ट करने का वो बिल्कुल सही है। एक बात यहां बता दूं कि ये जो ELSS होते हैं उनके लॉक इन पीरियड वो 3 साल का होता है। जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, 3 साल कंप्लीट होने के बाद वहां से निकल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आपका फंड अच्छा कर रहा है तो उसमें बने रहें, और नहीं तो आगे जाके अपना ओवरऑल एसेट एलोकेशन का उसको हिस्सा बना दें। तो मुझे लगता है इन फंड से काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए हेमंत, इस बीच हमें SMS किया है हमारे अगले दर्शक सुमित ने बोकारो से। ये 36 साल के हैं। इनकी सैलरी 40,000 रुपए की है हर महीने। ही वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म और ये हर महीने इन्वेस्टमेंट है। वो हर महीने 2,000 रुपए की इनकी एक SIP चल रही है ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी ग्रोथ फंड में। देखिए, इन्होंने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है ICICI डिस्कवरी फंड में, बहुत ही अच्छा फंड है। जो उन्होंने स्ट्रैटेजी चुनी है इन्वेस्ट करने की, SIP के द्वारा इन्वेस्ट करने की, वो भी सही है। मेरा ये मानना है हमेशा, और ये प्रूवन फैक्ट है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी जैसी एसेट क्लास में, क्योंकि इक्विटी में काफी वॉलेटिलिटी होती है, तो अगर आप एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करें, यानी आप हर महीने डालें, तो आपको वॉलेटिलिटी से घबराने की बजाय इनफैक्ट आपको फायदा होता है, क्योंकि आप एवरेजिंग करते हैं। तो अभी तक जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। जैसा उन्होंने कहा, ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक फंड जो है उनके पास काफी अच्छा है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि ये 2,000 रुपए उसमें और ऐड करें, यानी कुल मिला के 4,000 रुपए जो है वो ICICI डिस्कवरी में करें। बाकी जो 8,000 है वो ऐसे 2 फंड में इन्वेस्ट करें जो मल्टी कैप फंड्स हो, जहां पे लार्ज कैप की तरफ बायस हो। क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हमको लगेगा कि मिड कैप सेक्टर थीमेटिक फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देख के अगर आप अपना डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा रिस्क लेंगे। तो एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। 2 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन प्राइमा प्लस फंड जो अराउंड 60% लार्ज कैप और 40% मिड कैप में है। दूसरा फंड है सुंदरम कोटक सेलेक्ट फोकस, वो भी एक काफी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। इनमें 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो कुल मिला के 12,000 की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके लिए 3 फंड होंगे और एक काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा।
चलिए, तो कुछ फंड्स आपको हेमंत ने बताए हैं, आप वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी तरीका बता देते हैं। आप भी अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपको फंड लिखना है, हमारा कीवर्ड, और मैसेज करना है 57575 पर। साथ ही हमारे दोनों फोन नंबर्स ओपन है। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, दूसरा नंबर है 012042582337। तुरंत आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। अगले कॉलर है फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। गुंजन है हमारे साथ नोएडा से। गुंजन, गुड मॉर्निंग, सवाल बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, सवाल बताइए। सवाल है, मैंने 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। Okay. एक जेपी मॉर्गन इंडिया बैलेंस फंड ग्रोथ, ठीक है, इसमें 20,000 डाले थे मैंने अभी हाल ही में। ठीक है। जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से मुझे लॉस ही दे रहा है कॉन्स्टेंटली। आपने कौन से ईयर में इन्वेस्ट करा है गुंजन? ये अभी इन्वेस्ट किया है, मुझे अच्छा, अभी 2 months ही हो रहे recently, होंगे। okay. ये नया फंड आया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड जो है उसमें इन्वेस्ट किया था 20,000 अभी, वो भी नया है। और दूसरा एक है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो ये तीनों का मुझे पूछना, एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं कितना रखूं, स्पेशली ये जेपी मॉर्गन के लिए, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली मुझे लॉस ही आ रहा है। तो या तो मैं इसमें बनी रहूं, और अगर तो कितना मुझे ग्रोथ मिलेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, और नहीं तो इससे बेटर अगर कोई फंड है तो आई शुड बेटर ठीक है, बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं सभी फंड्स पे। इनफैक्ट एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पे तो अभी हेमंत ने अपना व्यू दिया, लेकिन आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है जेपी मॉर्गन फंड में, और साथ ही एसबीआई इक्विटी में भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है लमसम ही। हेमंत, क्या राय होगी आपकी इन सभी फंड्स पर? देखिए, मेरी राय गुंजन के लिए ये है कि जैसा मैंने पहले कहा, अभी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी काफी अच्छा फंड है, तो उसमें आप बने रहें। मेरा ये हमेशा मानना है गुंजन कि आप जब भी इन्वेस्ट करें उससे पहले समझ लें कि आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फंड में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है, वरीज होती है, चिंता होती है, तो वो एक सही तरीका नहीं है। दोनों फंड जो आपने बात की, दोनों नए फंड है, ये नई कैटेगरीज हैं, यानी इसमें एक जो मिक्स है वो है इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट का। देखिए, बजट के बाद जब जो जितने भी जो हाइब्रिड फंड्स थे या इनकम ओरिएंटेड फंड थे, उनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पीरियड 3 साल हुआ, तो उसके बाद ये कैटेगरी बन के आई। ये दोनों फंड के अंदर नए फंड्स हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा नई कैटेगरी है। अगर हम जेपी मॉर्गन बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो वहां पे 60% पैसा जो है वो इक्विटी में है, 10% पैसा आर्बिट्राज में है, और जो बाकी जो पैसा है 30% वो डेट में है। क्योंकि 60% पैसा इक्विटी में, जाहिर सी बात है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो उसका इंपैक्ट आपके फंड परफॉर्मेंस पे भी आएगा। वही शायद आप देख रहे हैं, आपने बहुत रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, पिछले 8-10 दिन से जब से मार्केट में अच्छा चढ़ाव आपने देखा है, तो आप इसकी परफॉर्मेंस को एक डिफरेंट लेवल पे पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस दोनों फंड्स में बने रहें। ये दोनों फंड का मकसद ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर इक्विटी में लें। अगर हम एसबीआई के फंड की बात करें तो वहां पे 60% एक्सपोजर नहीं है, वहां पे काफी कम रहेगा इससे। तो ये फंड दोनों अच्छे हैं, नए फंड हैं, इनको समय दीजिए। मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, दोनों फंड की कैटेगरी अच्छी है, दोनों नए फंड है, हालांकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट करने की इन तीनों में, वो एक इसको टैक्स एफिशिएंट भी बनाती है, और जो बाकी फंड है इस कैटेगरी में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो मुझे लगता है आप इन फंड में बने रहिए, शॉर्ट टर्म को देख के इन फंड से निकलने का मत सोचिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच संजीव हैं पटियाला से अपना सवाल लेकर। संजीव, क्या है सवाल आपका? सर, मैंने आपको भेजा था सवाल, उसमें 2000 HDFC में है, 2000 रिलायंस म्यूचुअल फंड में है, और मैंने पूछना था 5 साल में हाउ मच आई कैन गेट। आपने इसी साल शुरू की है ये SIP? 2014 में शुरू किया है। 2014 में आपने शुरू किया, ठीक है। तो 2,000 रुपए मैं स्कीम आपको बता देता हूं। हेमंत, HDFC टॉप 200 में 2,000 है, रिलायंस ग्रोथ फंड में 2,000, DSP ब्लैक रॉक में खैर उन्होंने स्कीम नहीं लेके उसमें 2,000 है, और HDFC के मिड कैप फंड में इन्होंने 1,000 रुपए पर महीने की SIP की हुई है। UTI के अपॉर्चुनिटी फंड में भी इन्होंने करीब 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये सारा इन्वेस्टमेंट इनका है करीब 5 साल के लिए। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो इन्होंने कहा कि 5 साल का इनका टाइम होराइजन है, जानना चाहते हैं किस तरह का रिटर्न होगा। सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में है। जैसा कि हम जानते हैं, इक्विटी के रिटर्न प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली
जब आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जब आप एसआईपी के द्वारा 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो 3 साल से कम रहेगा। तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर जनरली जो हमने देखा है या जो एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको इक्विटी से, स्पेशली जब लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, कि जो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से कम 4 या 5% ओवर ए लॉन्गर पीरियड आपको इन फंड से रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। ये तो जैसा मैंने कहा, रिटर्न प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इनके पास एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इनको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। कुल मिला के 9,000 रुपए शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, 5 फंड है उनके पास, मुझे लगता है बहुत फंड ज्यादा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए। 3 फंड मुझे लगता है एग्जिस्टिंग में से आप रखिए अपने पास, एचडीएफसी टॉप 200, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और रिलायंस ग्रोथ फंड। ये 3 फंड रखिए, कंसोलिडेट कीजिए, मॉनिटरिंग करना आसान होगा, परफॉर्मेंस भी सुधरेगा। जी बिल्कुल। चलिए इस बीच अगले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे साथ वीरेंद्र हैं पटना से, उनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र गुड मॉर्निंग, सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल मेरा है मैम कि मेरा रिलायंस इक्विटी पर हिस्ट्री में है 4,500 रुपया। ओके। और एचडीएफसी मिड कैप में 5,000 रुपए है और 6,000 है पैसे से फोकस ब्लू चिप्स। और भी डिस्कवरी में मेरा 2,000 है और रिलायंस से टेक्सेवर में भी 2,000 रुपए है। ठीक है। और आप कब से आप सिप कर रहे हैं ये किसी का 4 ईयर हो गया, किसी का 3 ईयर हो गया, किसी का 5 ईयर हो गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपको राय दिलवा देते हैं। फिलहाल आपको इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू रखना है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 साल से इसमें सिप करते आ रहे हैं इन फंड्स में। हेमंत, क्या व्यू होगा आपका रिलायंस इक्विटी, एचडीएफसी मिड कैप और साथ ही आईसीआईसीआई डिस्कवरी? क्योंकि इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो फंड्स ने रिटर्न्स भी नो डाउट अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बीते 1 साल में, 3 साल में। क्या व्यू है आपका, फर्दर कंटिन्यू करें इन्वेस्टमेंट इन सभी फंड्स में? जी बिल्कुल। आई थिंक जैसा आपने पहले बात की, एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सही तरीका है। उसमें वॉलेटिलिटी भी कम होती है, उसको इनफैक्ट उससे आपको फायदा होता है। लेकिन एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको वॉलेटिलिटी या नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो फंड इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे मुझे लगता है ब्रॉडली अच्छे फंड्स हैं, मुझे लगता है बने रहना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें, एक टाइम होराइजन लेके चलिए, ताकि आपको ये दुविधा जो है समय समय पे आपको फेस ना करनी पड़े। मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगले 10 साल तक आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है, जब तक इन फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, जब तक ये पीयर ग्रुप यानी जो बाकी फंड्स हैं उस कैटेगरी के उनके मुकाबले में या बेंचमार्क के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपको इन पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। तो एक, अगर आपने शुरुआत में ये नहीं सोचा था कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, तो वो इस तरह फिक्स कर लें ताकि बार बार इस तरह की दुविधा आपको ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉनिटरिंग ना करें, मॉनिटरिंग डेफिनेटली कीजिए, लेकिन एक फिक्स टाइम होराइजन लेके चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड से, इक्विटी फंड से, तभी आपको फायदा होगा। जी चलिए, तो आप सिप के जरिए निवेश कर रहे हैं तो आपको इक्वली प्रॉपर एलोकेशन करके आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप भी लेकिन अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सवाल जब आपका सिलसिला जारी रहे, आपको फटाफट से एक बार तरीका बता देते हैं। आपको फंड लिखना है म्यूचुअल फंड पे सवाल पूछने के लिए और मैसेज करना है 57575 पर। साथ ही हमारे दोनों फोन नंबर्स भी ओपन है, 1800-180-3545, 012042582237। और लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आपका फायदा कॉन्टेस्ट में आपसे हर घंटे एक सवाल पूछा जा रहा है और आपके पास भी मौका है, आप अगर उसका सही जवाब देते हैं पूरे दिन भर में तो आप भी शानदार इनाम पा सकते हैं। 11 बजे का सवाल जो आपसे पूछा गया है, नोएडा किस राज्य में है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए, बी, सी या डी। जो भी सही ऑप्शन है आपको फायदा लिखकर स्पेस देकर सही ऑप्शन लिखकर 57575 पर भेजना है। ब्रेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड कॉर्नर आपका बाजार में। हमारे साथ अब अमित हैं दिल्ली से अपना सवाल लेकर। अमित पूछिए, क्या है सवाल आपका? सर एक्चुअली मेरे पास लगभग 4 लाख रुपए है, लेकिन मैं इसको म्यूचुअल फंड में ये करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो बट ये कहाँ करूँ ये समझ नहीं, चुकी इसके पहले मैंने म्यूचुअल फंड में कोई भी मतलब वो नहीं किया, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। और आपका इससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे कुछ एफडी है वो एसबीआई में, और एक्चुअल में टोटल 7 लाख रुपए, लेकिन मैं उसको 3 लाख रुपए डेट में ही डालना चाहता हूँ, वो एफडी कराना ही चाहता हूँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 4 लाख चाहता हूँ कि मैं कुछ म्यूचुअल फंड में करूँ, इक्विटी में।
इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ऑल राइट। हेमंत 30 साल की उम्र है इनकी और इससे पहले इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इक्विटी में। 4 लाख रुपए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, कहां करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वे यंग है और इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है, चाहे आप नए इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा मिलती है। क्योंकि इन्होंने बात की है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जनरली जब आप एफडी करते हैं तो आप 2, 3 या 5 साल के लिए करते हैं। जब इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो जितना लंबा समय आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना आपका फायदा होगा। और जैसा मैंने पहले कहा शो में, इंपॉर्टेंट यह कि आप शुरुआत से ही अपना टाइम होराइजन यानी कितने साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अपना तय करके उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। जनरली ये माना जाता है कि इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करें तो लमसम और रेगुलर दोनों का कॉम्बिनेशन करें। क्योंकि इनके पास लमसम है, अगर इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ये शुरुआत कर सकते हैं। कुछ एक फंड हमने शो में पहले बात की थी, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस की हमने बात की थी, कोटक सेलेक्ट फोकस की बात की थी, आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड की बात की थी। ये तीनों के तीनों फंड काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और एज ए कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल अच्छा है। तो ये तीनों फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए आगे जाके, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर महीने इन्वेस्ट करें, जब भी आपके पास लॉन्ग टर्म का पैसा इन्वेस्टेबल सरप्लस हो, आप इन फंड्स के अंदर जोड़ते रहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने कहा, एक फिक्स टाइम होराइजन जितना लंबा आप दे सकें उतना दे के करेंगे तो इक्विटी फंड से आपको सही तरीके से फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो ये कुछ फंड्स आपको हेमंत ने बताया और साथ ही अगर आपको इक्विटी फंड्स चुनने हैं तो नजरिया आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा इक्विटी फंड्स में अगर आप अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो। चलिए इस बीच एक एसएमएस इंक्लूड करते हैं। सिया ने हमें एसएमएस किया है मुंबई से। हेमंत स्टूडेंट है ये, 20 ईयर्स, शी इज वेरी यंग और साथ ही म्यूचुअल फंड में ये फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। आई थिंक इन्होंने रूट बहुत अच्छा चुना है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ना उतर के म्यूचुअल फंड का रूट ही अपनाना चाहती हैं और साथ ही 5000 की सिप भी करना चाहती हैं। कुछ फंड्स आपने बताए, लेकिन उसके अलावा इनके लिए एज पर हर एज आप कुछ और फंड्स इनको रिकमेंड करेंगे कि कैसे अपना ये पोर्टफोलियो स्टार्ट करें? आई थिंक सिया के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एक स्टूडेंट है और इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हैं। जब आप जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे तो उतनी आपका जो कंफर्ट लेवल है डिफरेंट एसेट क्लासेस से वो बन जाता है। तो जब आप लाइफ में उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पे आपको सीरियस मनी इन्वेस्ट करना है, आप जॉब करना शुरू करते हैं, आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हमने देखा काफी बार इन्वेस्टर्स घबराते हैं क्योंकि उनको उस इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। एज ए स्टूडेंट जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सिया का कि उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया है। क्योंकि 5000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो जैसे यंग हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो 2 फंड में बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी एक फंड आप चुन लीजिए। LNT इक्विटी फंड देख लीजिए, SBI मैग्नम ग्लोबल फंड देख लीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक फंड लीजिए। जैसा मैंने पहले शो में कहा, कोशिश कीजिए आगे जाके जब भी आपके पास थोड़ा हो पैसा, एज ए स्टूडेंट आप हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास हो आप इसके अंदर ऐड करते जाइए। बिल्कुल। चलिए अब रामा है दिल्ली से, इन्होंने हमें सवाल भेजा हुआ है अपना। ये 35 साल के हैं, इनकी 40,000 रुपए की सैलरी है। ये अगले 5 साल के लिए अच्छा रिटर्न देने वाले किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि लिक्विडिटी भी रहे इनके पास इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़े तो। क्या सलाह होगी आपकी हेमंत? देखिए, जैसे हमने पहले बात की, म्यूचुअल फंड किसी भी तरह के इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इतना साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि अपने टाइम होराइजन और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही फंड चुने। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है। इन्होंने कहा इनके पास समय है 5 साल और चाहते हैं लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड जो है एक्चुअली जो एक ऑप्शन है वो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए है। जब आप शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है जो रिटर्न जो है वो लिमिटेड 7 या 8% मिलेगा। 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है उनसे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है। हमने कुछ ऑप्शंस की पहले बात की, जैसे बैलेंस फंड है या जो हाइब्रिड फंड है, उनको देखिए। वहां पे ओपन एंडेड फंड्स हैं, लिक्विडिटी भी रहेगी आपके पास, जब भी आप चाहेंगे पैसा मिलेगा। और क्योंकि ये अगर आप मिक्स लेंगे, जैसा मैंने पहले कहा कि आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे आर्बिट्राज इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करता है, एक वो फंड देख लीजिए। टाटा बैलेंस फंड है वो देख लीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए। 5 साल के लिए ये बैलेंस फंड और हाइब्रिड तरह के फंड जो है आपको सही रिटर्न देंगे। और क्योंकि आप ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं पे भी आप लिक्विडिटी के लिए कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूंगा अपने टाइम होराइजन के बारे में श्योर रहिए। अगर आप फिर से श्योर नहीं है तो फिर आप थोड़ा कंजर्वेटिव ऑप्शन देखिए। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आप 5 साल पैसा रख सकते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेंगे।
जी, तो 5 साल के लिए बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स आपको हेमंत ने रिकमेंड करें, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता देते हैं, आप भी म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हमसे हर बुधवार को पूछ सकते हैं और तरीका आपको बता देते हैं। फंड आपको लिखना है और मैसेज करना है 57575 पर। साथ ही दोनों फोन नंबर्स भी ओपन रहेंगे हमारे 180018035545, 012042582337। इन दोनों पर आप कॉल कर सकते हैं हर बुधवार को। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड कॉर्नर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।